हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को घटना चक्र टो बुक जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ग्रुप सी ग्रुप डी स्टोनो और ड्राइवर के लिए जो बुक है घटना चक्र ये प्रैक्टिस सेट, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है, आपको 10 कराएंगे और इसमें हम फुल प्रैक्टिस सेट करेंगे। क्या भाई, फुल प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें आपको मैथ भी, ठीक है, इंग्लिश भी, हिंदी भी और जीएस भी, ठीक है। इसमें चारों पार्ट को हम कवर करेंगे और फुल प्रैक्टिस आपको हम कराएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले मैथ से शुरू है, तो मैथ वाला पार्ट को हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, ठीक है भाई। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न तालिका से माध्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर मीडियन ज्ञात करना है, माध्य आपको निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई, माध्य निकालने के लिए क्या है भाई। तो इसमें आपको यहाँ पे देखिए इंटरवल दिया 0 से 10, 0 से, तो इसका पहले माध्य निकालेंगे, ठीक। तो माध्य इधर लिख लेते हैं, माध्य निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, माध्य इंटू बारंबारता होता है, ठीक है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से आपको करना है, ठीक है, ये डिवाइड। तो आप देखिए इसका माध्य कैसे निकालेंगे, ये इंटरवल को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है, और बटे 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो 10 0 5 10 ही आएगा और 2 से भाग देंगे तो 5, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको निकालना है। तो इसका माध्य पहले वाले का निकल के आएगा भाई कितना, 5 आ गया, ठीक है। फिर दूसरे का देखिए कैसे निकलेगा, 10 और 20 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा भाई, ये 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको ध्यान देना है, 30 20 और 30 का आधा क्या 50 हो जाएगा, 50 का आधा 25 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार आपको 30 और 40 70, 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35 है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब कह रहे हैं कि 40 90 हो जाएगा, 40 50 90, 90 का आधा 45 हो जाएगा, ठीक है। और 50 60 कितना होगा भाई, 110, 110 का आधा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। और 70 60 30, 130, 130 का आधा 65, ठीक है। तो इस प्रकार ये माध्य निकल आया। अब इनका माध्य गुणे बारंबारता निकाल लीजिए। तो इनका गुणा कर दीजिए भाई, ये इनका गुणा करना है, 2 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है भाई। 15 गुणे 4 60 आ जाएगा। 25 और 12 का, जब 25 और 12 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 300 आ जाएगा, ठीक है, 300 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको 21 35 का गुणा करेंगे तो 735 आ जाएगा, ठीक है भाई, 735 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 45 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 6 270 आ जाएगा, ठीक है, 270 आ जाएगा। और फिर करना है 55 गुणे 3, 55 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा भाई, ये 165 आ जाएगा, ठीक है, 165 आ जाएगा। और 65 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा, ठीक है, 135। अब इन्हीं को जोड़ना है, ठीक है। माध्य गुणे बारंबारता जोड़ेंगे तो ये आप जोड़ेंगे इधर वाला तो 1600 कितना आ जाएगा, 1670 आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर आपको डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी से, बारंबारता से। तो इनका जोड़ेंगे, ये 2 4 12 21 4 3 2 को जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक भाई। और आप जानते हैं ये समेशन ऑफ एफ, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला यहाँ पे लगा देना है। आप जानते हैं समेशन एफ एक्स अपान समेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, बारंबारता। इसी को डिवाइड कर दीजिए। अब ये फार्मूला आपको नहीं लगाना, यहीं डायरेक्ट काट दीजिए, मतलब कि 1670 बटे 50, तो ये काट दीजिए भाई, कितना आ जाएगा, देखिए 5 यहाँ 15, 5 बचा नीचे और 5 2 5 ये 15 1 17, फिर 5 यहीं 15 आ जाएगा, फिर भाई कितना बचा, 2 5 दशमलव लगाएंगे, 5 24, तो 33.4 आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा डिटेल में आप जल्दी जल्दी करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा ऐसे प्रश्न एनटीए पूछता है कि टाइम टेकन रहे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ही आसान से आप कर लेंगे वहाँ पर। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, ये इसमें कोई ट्रिक आपको नहीं लगा पाएंगे भाई। आइए देखते हैं अगला है। कहने C1 और C2 दो संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार हैं कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। यदि AB C1 की 12 सेमी लंबाई की जीवा है तो C2 को P पर स्पर्श करती है, तो AP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, संकेंद्रीय मतलब कि किसी वृत्त के अंदर एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त के अंदर वृत्त है, तो कहने का मतलब एक छोटा वृत्त हो जाएगा, ठीक है, ये, और ये बड़ा वाला वृत्त C1, ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है, ये 2 वृत्त हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि क्या भाई, कह रहे हैं कि 12 सेमी C1 जो है 12 सेमी लंबाई की जीवा है, ठीक है। तो 12 सेमी की जीवा क्या होती है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये जीवा हो जाएगी, ठीक है। ये जीवा क्या है, AB है, ठीक है, AB है, ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। और ये मान लीजिए सेंटर ओ है, ठीक है। अब देखिए जीवा पे सेंटर से लंब डाला जाता है तो ये 2 बराबर भागों में क्या करता है भाई, बांट देता है। तो ये टोटल 12 है, तो ये 6 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है भाई, तो एपी की लंबाई बताइए, ठीक है। एपी, ये पी है, देखिए जो जिसपे लंब डाला हुआ केंद्र से वो पी, तो एपी की भाई 6 हो जाएगी, ठीक है। हम 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। देखिए जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। चलिए अगला देखते हैं अभी। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक यल है। यदि पी क्यू बराबर 6 सेमी तो पी एल की लंबाई क्या है, ठीक है भी। तो समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो ये पी क्यू आर, ठीक है, ये आप इतना जानते हैं भी। तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पी से एक क्या करेंगे, लंब डाल देंगे, ठीक है। क्यू आर पे लंबा ऐसे, ठीक है, डॉट डॉट करके डाल दीजिए, ठीक है। अब जब देखिए केंद्र पर जो है, जब समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वो डालता है, वो 2 अनुपात 1 अनुपात में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है, डिवाइड करता है। तो हमको पी एल की लंबाई आपको बताना है यहाँ पे। तो ये जो सेंटर है उसको यल मान लीजिए, तो यही हमको पी एल आपको लंबाई ज्ञात करना। क्या करेंगे भाई, देखिए ये पी और इसको कुछ मान लीजिए लंबे जो डालें इसको अपने से एन मान लीजिए, पी एन क्यू। एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। क्या भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो आपका पी एन अंडर रूट में निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, देखिए ये जो मैंने कहा कि जब आप इनको बराबर भागों में बांटेंगे तो भाई ये 3 हो जाएगा, पी क्यू एन 3 और एन आर 3 में बढ़ जाएगा, टोटल 6 है, टोटल ये 6 है। चलिए तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम किस में लगा रहे हैं, पी एन क्यू में, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 9, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो इसका 27 का रूट क्या होगा भाई, पी एन की निकल के आएगा कितना, 27 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, हाँ भाई 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, पी एल की लंबाई। तो पी एल की लंबाई जो देखो कैसे निकालेंगे, देखिए पी एल के रेशियो में है तो रेशियो जोड़ देंगे, 2 3 हो जाएगा। तो 3 ये जो दिए आपका निकल के आया है, बट ये 3 इंटू जे किसका निकालना है, ये एल और पी का, पी के ऊपर देखिए 2 है तो ये देखिए 3 से 3 कट गया, 2√2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भी। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ये टाइम टेकन लगेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको अंडर रूट ये पाइथागोरम डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अभी। कह रहे हैं कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, तो इसको हमको इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण में जो है एक्स स्क्वायर से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या भी, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, सॉरी एक्स से केवल भाग देंगे, किससे, एक्स से। तो एक्स स्क्वायर में जब एक्स के भाग देंगे तो एक्स बचेगा, ठीक है, माइनस। देखिए 8x से 8 में से एक्स में 8x है, एक्स से भाग देंगे तो 8 बचेगा। और देखिए माइनस का 1 है, 1 में एक्स का भाग देंगे तो 1/x बचेगा इक्वल टू 0। देखिए 8 को उस तरफ ले जाइए, एक्स माइनस का 1/x, 8 को उधर ले जाएंगे, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका इस फॉर्म में परिवर्तित होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना है एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 8 का क्या कर देंगे, आपको स्क्वायर कर देना है और प्लस का 2 कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो 8 28 64 प्लस का 2 मतलब कि 66 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस समीकरण में एक्स का भाग लगा देना, फिर बन जाएगा एक्स माइनस 1/x, 8 को उधर ले जाएंगे तो 8 जो है 8 का स्क्वायर कर देना और प्लस 2 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं भी, कहने यदि x प्लस वाई इक्वल टू 25 और एक्स वाई इक्वल टू 20 है तो एक्स क्यूब वाई क्यूब का मान। देखिए अब इसमें आपको एक्स क्यूब और वाई क्यूब वाला फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है, लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब फार्मूला आप जानते हैं, एक्स क्यूब होता है प्लस वाई क्यूब होता है प्लस 3xy x प्लस वाई, ये आप फार्मूला जानते हैं, ठीक है भाई, ये आप फार्मूला जानते हैं, प्लस का रहेगा। अब ये जोड़ दी, अब इसी पे रख दीजिए वैल्यू। देखिए एक्स प्लस वाई, देखिए 25 का क्यूब कर देंगे, इधर हमको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। आप इसको जो है कुछ मत करिए, ऐसे छोड़ दीजिए, प्लस 3, देखिए एक्स वाई की वैल्यू 20 दिया, 20 रख देंगे। फिर देखिए ब्रेकेट लगा तो मतलब इंटू ही है, ठीक है। तो और एक्स प्लस वाई का मान जानते हैं 25 दिया है, रख दीजिए। इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका मिल जाएगा, ठीक है भाई। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर निकल के
आ जाएगा। ठीक है, क्यूब करेंगे तो 25 का क्यूब कितना होता है भाई, यहाँ पे 25 का क्यूब हो जाएगा 15,625 होता है। 15,000 कितना होता है, 625 होता है। इधर देखिए, इसको इसको रहने दीजिए क्योंकि हमको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है, इसको रहने, इसे सॉल्व कर लीजिए बस। देखिए इसका करेंगे तो कितना गुणा करेंगे, 25 दूना 50 और 25 तिरिक का 25 दूना 50, 525, 1500 इधर आ जाएगा। ठीक है, 1500 आ जाएगा। इसको एक्स क्यूब वाई क्यूब को मान ही हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे तो देखिए 15,625 में आप कितना घटाना है, 1500 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 2 1 4 1, मतलब है कि 14,125 कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला भी कह रहे हैं कि 20 और 15 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं से कटे और किसी से न कटे अभाज्य संख्याएं होती है। देखिए 20 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, देखिए 23 आएगी, फिर 29 आती है, और कौन आती है भाई, 31 आएगी, 37, और कौन सी 41, 43, और कौन सी है 47। तो ये हो जाएंगी, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल कितनी आएंगी, 7 आएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं। ठीक है, जो ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, ठीक, उसी को आपको ध्यान रखना, 1 से भी कटती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहना कि 3 क्रमिक विषम पूर्णांकों में से 3 गुनी दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दुगने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक कौन सा है, ये आपको बताना है। ये आपका राइट आंसर। देखिए 3 क्रमिक विषम संख्या क्या मानेंगे, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 4, ये 3 क्रमिक विषम संख्या। ठीक है, ये आपका हो जाएंगे। तो इन्हीं को जैसे कह रहा है कि प्रश्न सर कह रहा है कि 3 क्रमिक, कह रहे हैं कि 3 गुनी दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या आपकी ये है, तो यक्स प्लस 2 का क्या कर देना है भाई, 3 गुना। ठीक है, 3 गुना इक्वल टू कर देना। फिर कह रहे तीसरी संख्या के दुगने, तीसरी संख्या एक्स प्लस 4 है, एक्स प्लस 4 का क्या कर देना, दुगना कर देना। फिर क्या कह रहा है कि 3 अधिक है तो 3 जोड़ देना भाई, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 3x हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू, ठीक है, तो 2x प्लस का 8 प्लस का 3, तो ये आपका देखिए 2x से 2x इधर आएगा तो x से सिर्फ बचेगा, और उधर 8 3 11, 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा भाई, 5 बच जाएगा। 5 बच जाएगा तो 5 आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, यही करना था, इसमें कुछ और कुछ नहीं करना है, 5 आंसर हो जाएगा। एक मिनट और कुछ पूछे कभी, तीसरा पूर्णांक आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर देखिए तीसरा पूर्णांक पूछा गया है, सिर्फ अगर कहता है कि प्रथम पूर्णांक तो यक्स मतलब 5 है, तीसरा पूछा है, तो भाई तीसरा पूर्णांक देखिए हमारा यक्स प्लस 4 था, तो क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू 5 निकाले हो और 4 9 आएगा। ठीक है भाई, 9 आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ तीसरा पूर्णांक पूछा है। अगला देखते हैं, निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। अब इसको सॉल्व करना है भी। देखिए 440, अब देखिए के का मतलब गुणा, ठीक है, और 42, परसेंटेज का मतलब नीचे 100 आ जाएगा, गुणा के का मतलब गुणा 11/14, ठीक है, गुणे 5/9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हम एक्स स्क्वायर मान ले रहे हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मार्क को यही निकालना है, एक्स मान ले रहे हैं, माइनस का 45, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका काटा पीटी करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आपको कट कर दीजिए। देखिए इधर क्या आ जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 आप काट देंगे। ठीक है, यहाँ से 5 से 5 दूना 10 काट देंगे। ठीक है, और देखिए 14 चौको 56 होता है। ठीक है, 4 से काट 2 दूना 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, और क्या कटेगा भाई, 3 से काट दीजिए, 3 3 9 हो जाएगा, 3 1 3, 3 चौको 12। ठीक है, 3 3 9, 3 कितना आ जाएगा, 3 1 3 चौको। ठीक है, ये आपका कट जाएगा। अब क्या बचा भाई ऊपर, 14 × 28 सॉल्व करिए, इसको क्या आएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, इधर आपका 144 बच जाएगा। ठीक है, इधर देखिए 99 आएगा, इधर माइनस का है तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 45 हो जाएगा। ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आप जोड़ेंगे तो ये 144 आ जाएगा। ठीक है, 144 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 144 का एक्स, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, इसका आंसर देखिए सॉल्व करेंगे तो आपका 12 आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कैसे करेंगे, यदि 6 के पावर 4
रूट एक्स 8 4 रूट एक्स 10 इतना है, तो यक्स का आपको यहाँ पर मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 4 का अंडर रूट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन लेकर करना है। ठीक है, ऑप्शन लेकर करना है, तो ऑप्शन यहाँ पे यक्स की वैल्यू लेट कर रहे हैं कि ये सी नंबर लेते हैं 16। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ये आ जाएंगे। देखिए 6 गुणे 4 अंडर रूट 16 प्लस 8 4 अंडर रूट 16 इक्वल टू 10 4 अंडर रूट 16। इसी को सॉल्व करिए, तो देखिए 6 लिखेंगे। देखिए 6 के पावर कह रहे कि ये 16 हो जाएगा, 16। और देखिए इसको जब इसको 1/4 लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब भाई कैसे, जैसे मान लीजिए रूट का 2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, तो रूट वाला 1/2 के रूप में लिख देना, बस इतना कर दीजिए। ऐसे ही 8 के 16 1/4 इक्वल टू, फिर क्या करेंगे, यहाँ 10 है। ठीक है, 10 के पावर 16 1/4 कर दीजिएगा। अब देखिए 16 को क्या लिख सकते हो भाई, 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। 2 के पावर क्या लिखेंगे, ठीक है, 16 को 2 का पावर 4 रख देंगे ना, तो देखिए ये ऐसे आप करेंगे 6 2 के पावर 4, आप देखिए मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, इसी प्रकार 8 इधर लिख लीजिए, 8 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 इंटू 1/4। ठीक है भाई, इसी प्रकार आपको इधर 10 वाला भी लिख लेना है, यहीं पे इधर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये आपका 10 2 के पावर 4 इंटू 1/4, यही समझ लीजिए 2 के पावर 4 और इंटू 1/4 है। देखिए 1/4 ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से 4 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेन क्या बचा भाई, 6 के पावर 2 बचा प्लस 8 के पावर 2 बचा इक्वल टू 10 के पावर 2 हो गया। देखिए 36 36 और 8 64 जोड़ेंगे तो 100 होगा, और 10 के पावर 2 10 गुणे 10 मतलब 100, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार लेट करेंगे, और देखिए ऑप्शन लेंगे तो नहीं करेगा, हिट करेगा, तो आपको ऑप्शन से इसको कर लेना है। चलो भाई, इसमें कह रहे हैं कि इन निम्न में कौन सा सबसे छोटा अनुपात है, तो ये आपको देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए तो छोटा अनुपात मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए पहला वाला 5 में से 6 का भाग लगाएंगे नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, दशमलव लगेगा तो यहाँ 50 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक बार पहले ले जाएंगे, जब सेम आ जाएगा उसको हम डबल बार ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 7 में 9 का भाग लगाना तो 0 बार जाएगा, और ये 7 9 दशमलव 7 9 63 9 बार। इसी प्रकार 11 तो 11 12 में 11 का भाग लगाएं तो पहले 0 बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे कितना आ जाएगा भाई, 110 तो 12 9 108 हो जाएगा। ठीक है, 12 9 108, 963 यहाँ पे हम ज़्यादा ले गए थे, यहाँ 960 होगा, 9 नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार 0, अब 12 में 110 में 12 का भाग देंगे कितना आ गया, पॉइंट है आपका आ जाएगा 9 बार जाएगा, एक बार पहले ले जाएंगे, जो सेम आएगा उसी को 2 बार ले जाएंगे। अब देखिए 13 18 में से 13 का भाग लगाइए भाई, तो 7 बार जाएगा, तो ये डबल बार चला जाएगा, मतलब कि 7/9 और 13/18, तो सेम बार जा रहा है। ठीक है, 18 126 और 4 बचेगा, 18 दूना 36, 2 बार जाएगा, मतलब कि 13 में से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 0.7 2 बार जाएगा। 13 में 18 का भाग लगाएंगे तो ये इतना जाएगा। अब यहाँ देखिए एक बार और यहाँ ले जाएंगे, 7 9 63 गया था ना भाई, 7/9 को जब डिवाइड करें तो 0.7 गया था, तो क्योंकि दो में अगर आ जाएगा तो आप एक बार और ले जाइएगा भाग, तो आप एक बार और ले जाइए। देखिए 7 9 63 3 बचा था ना, 9 3 27। ठीक है, तो ये आपका 70 13, हाँ, तो ये 7 बार जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको हो गया। तो इसमें पूछा है सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, सबसे छोटा अनुपात कौन हो जाएगा भाई, 13/18 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। तो डिवाइड करके इनको चेक करना है, पहले देखिए एक बार ले जाइएगा, जब कोई रिपीट होगा तो उसको डबल बार ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन था छोटा कौन सा बड़ा है। अगला देखिए, कह रहे हैं ये देखिए बार वाला p/q के रूप में अभिव्यक्त 0.63 का अनुमान ज्ञात कीजिए। देखिए ये बार के रूप में है, तो बार आप जानते हैं कि 63 जितना बार लगा रहता है जैसे अंक पे उतना ही नीचे 9 आ जाता है। ठीक है, देखिए जब 0.1 था तो इसका मतलब कि 1/10 होता था, अब जब बार लग जाता है तो उसका 9 बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो 63 पे 2 अंक है, दशमलव के बार बाद पीछे जो है 2 अंक है, 2 डिजिट पे बार लगा है, तो इसी प्रकार 2 9 नीचे बढ़ जाएगा। तो इसको काट लीजिए भाई, इसको आप काट लीजिए। देखिए 3 से काटिए, 3 3 9 3 3 9, 3 दूना 6 3 1 3, फिर आप 3 से और काटिए, 3 1 3 3 1 3, 3 7 21, तो 7/11 सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है
12 नंबर क्या कह रहे हैं भाई, दो अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना और इतना में भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 7 शेष फल बचता है। तो देखिए इनको क्या करना है, 219 में 3 घटा देना है, 365 में 5 घटा देना है, और क्या करना है, 511 में 7 घटाएंगे तो जो आएगा इनका क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। क्या भाई, मासा। देखिए 219 में 3 घटाएंगे तो 216 बचेगा, ठीक है। और देखिए भाई, और 365 में 5 घटाएंगे तो 360 बचेगा, ठीक है, 360 बचेगा। और 511 में 7 का घटाएंगे तो 504 बच जाएगा, ठीक। तो इनका आप क्या निकालना है, फैक्टर करना है। देखिए आप इनका जब फैक्टर करेंगे तो आपका आएगा 216 का फैक्टर क्या करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आएगा, ठीक है। और 360 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 आएगा। और 504 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 आएगा। अब जो देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, जो कॉमन है वही उसका एलसीएम होता है। देखिए 2 2 ये 2, और देखिए इसमें क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है, ठीक है भाई, 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। तो ये आपका गुणा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही आपको मासा हो जाएगा अभी। तो मासा क्या होता है, जो इसमें कॉमन होता है। लासा बोल दिए तो कभी, तो मासा ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो कॉमन है वही उसका मासा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे ये 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा 72 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो 72 आएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो जो शेष बचता है इनमें से घटा दीजिएगा, उसका मासा निकाल लीजिएगा, वही आंसर होगा। अगला देखते हैं, 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 में जोड़ने पर वह 12, 14 और 18 पूर्णतः विभाज्य होता है, ठीक है। तो अब इनका क्या करेंगे, 14, 12, 14, 18 का आप लासा निकालेंगे, फिर इसमें से 5 घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आपको निकालना है, तो लासा आप निकाल लीजिए। देखिए 12, 14, 18, ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो देखिए जस्ट चलिए 2 से काट दीजिए, 6, 7, 9, ठीक है। फिर आपका 2 से काट दीजिए, 3, 7 नहीं कटेगा, 9। फिर देखिए 9 से हो जाएगा, फिर 7 से इसी गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 9 36, 36 36 सत्ते 7 42 के 2, 7 3 21, 4 25, तो 252 आ जाएगा, ठीक है। 252 में 5 का घटा देंगे, ठीक है। ये जो बच रहा है 5 जोड़ने पर तो यहाँ पे घटा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, घटाने पर 247 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कहने कि यदि ए जो है बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका देखिए कौन सा हो जाएगा, तो ए जो है, ठीक है भाई, तो ए का कितना प्रतिशत बी आपका हो जाएगा। तो मान लीजिए बी कितना है, 100 है, ठीक है। ए कितना है, 95%, तो माना बी ए का x% है, ठीक है। तो ये 95 गुणे x% बराबर कितना, 100 दिखा दीजिए, और इसी को सॉल्व कर लीजिए। x = 100 गुणे 100 बटे 95, ठीक है, 95। तो ये आप काट लीजिए, इसका तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 19 पंचे 95, 5 दूना 10, 20 आ जाएगा, 100 है, ठीक है, ये 100। तो ये हो जाएगा 200 बटे 19, तो 19 से करना 19, एक बचेगा, 19 पंचे 95, तो ये आ जाएगा आपका। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 322 रुपए की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए यदि वस्तु का विक्रय मूल्य पर इतना रुपए की वृद्धि की जाती है तो जब, ठीक है, तो एक दुकानदार को 16% की हानि पर 20% का लाभ होता है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य क्या था, यक्स है, ठीक है, यक्स पे कितना 120 रुपए का लाभ हो रहा है। फिर आपको फिर कह रहे हैं कि 16% का हानि, तो यक्स इंटू 16% हानि मतलब 84 हो जाएगा, इंटू 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 325। इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा, देखिए नीचे बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप घटा दीजिए। तो 120 में से 84 घटा दीजिए तो 36 यक्स बचेगा, ठीक है, 36 यक्स बटे 100 इक्वल टू 324, ठीक है। तो ये आपको क्या करेंगे, देखिए 36 9 324, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा, ये 9, ठीक। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 100 से जाएगा तो 900 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 900 आंसर, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं, एक मेज 300 रुपये में खरीदी गई और इतना में बेची गई, धन के संदर्भ में लाभ या हानि। भाई 3000 खरीदा गया, 3200 बेचा गया तो 200 का लाभ हो गया। कितने पे? 3000 पर और 100। तो यही आपको का, अच्छा यहाँ परसेंटेज नहीं निकालना है, सिर्फ लाभ या हानि गया था तो 200 रुपये आएगा। ठीक है, 200 का लाभ हो गया, डी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज भी नहीं पूछा है, सिर्फ आपको परसेंटेज अगर लाभ पूछता तो ये 200 बटे 3000 गुणे 100 निकालते, सिर्फ आपको यहाँ 200 का लाभ हुआ है, 200 का लाभ हुआ है। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा ऑप्शन। एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 45 रुपये, इसे 2 क्रमिक छूट इतना रुपए में बेचा जाता है। पहली छूट भी, दूसरी छूट बताइए भाई। तो ये आपको बताना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य कितना है? 4500। ठीक है, 45, इस पे 2 छूट दिया जा रहा है। एक दिया जा रहा है 20%, मतलब कि 80। ठीक है, और एक हमको नहीं पता है, तो 100 माइनस x बाई 100 इक्वल टू कितने का पा रहा है? 2400 का। ठीक है, 2400 का। ठीक है, ये और छोटा लिखो 2400। ठीक है, ये आपको, यही आपको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसे आपको क्या करना है, ये 2 जीरो से आपको 2 जीरो काट देना है। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट देना है। ठीक है भाई, देखिए 2 चौको 8, 5 दूना 10, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 और 5 नवा 45। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा क्या भाई, ये इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2400 हो जाएगा। 9 चौक 36। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका कितना बचा? 36 ऊपर बचा और 100 माइनस का x है, नीचे आपका कुछ नहीं बचा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? छत्तीस ब्रैकेट में क्या 100 माइनस x इक्वल टू क्या बचा? 2400। ठीक है, अब इसको आपको 36 को नीचे ला लीजिए, 2400 बटे 36 डिवाइड करेंगे और इधर आपका बच जाएगा 100 माइनस x। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेना। तो इसको आपको कैसे काट दें? 4 से काट दीजिए, 4 नवाई 36, 4 छंग 24, 600 आ गया। नीचे फिर 3 से काट दीजिए, 3 तिरिक का 9 और 3 दूना 6, मतलब 200 बटे 3 बच गया। ठीक है, इधर आपका 100 माइनस x, तो देखिए 100 को इधर लाएंगे तो ये 300 हो जाएगा, 300 माइनस x मतलब 100 बचेगा बटे 3, तो ये आप काटिए 33 सही, 1/3 आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थी, उनका औसत भार 40 किग्रा है, तो 15 गुणे 40 कर दीजिए। फिर जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार इतना किग्रा हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपको औसत भार इतना किग्रा हो जाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो 39.5 इंटू, अब कितने हो जा रहे हैं? 14 विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, 14 विद्यार्थी हो जाएंगे, तो इसी को आपको घटाना है। तो 15 चौको 60, 600 हो जाएगा माइनस का, इसको आप 339.5 को 14 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 553। ठीक है, 553 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका घटाएंगे तो 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 15 गुणे 40 कर दीजिएगा। एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ दे रहा है तो औसत क्या हो जाएगा? कम हो जा रहा है, तो 39.5 हो रहा है, 14 गुणे 39.5 उसमें घटा दीजिएगा तो आंसर आपका 47 हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। करेंगे यदि a अनुपात b इक्वल टू 5:7, तो ये आपको बताना है। तो भाई a की वैल्यू आपको मान लेना है 5 है, b की वैल्यू क्या है? 7 है, यही आपको इसी इक्वेशन में रख देना है। तो देखिए 6 गुणे, देखिए a की वैल्यू a पे अगर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर लगा है तो भाई 25 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का b की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 49, तो 2 गुणे 49 हो जाएगा। ठीक है, अब अनुपात लगा दीजिए नीचे, अब b का स्क्वायर 49 माइनस का a का स्क्वायर 25, यही आपको क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर बिल्कुल यहाँ मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये देखिए 25 छक्का जानते ही हैं 150 होगा, माइनस और 2 गुणे 49 तो 98 होगा। ठीक है, बटे ये 49 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24 आ जाएगा। तो अब ये कितना आ जाएगा? ऊपर 52 आएगा बटे 24। ठीक है, 52 बटे 24 काटिए भाई, 13 चौको 52 कैसे कटेगा? 4 से काट लीजिए भाई, 4 छंग 24, 4 का नाम 4 3 12, 13:6 आएगा, 13:6 आएगा, ये नंबर हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 अनुपात में मिश्रण का अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। चलिए भी इनका अलग अलग रेशियो निकाल लेते कितना। तो रस की मात्रा कैसे हो जाएगी, तो रस की मात्रा 55 इन रेशियो को जोड़ लेना, 4 + 1 = 5/5। किसका, रस का निकाल लें तो 4, तो ये 5 11 मतलब 44 आ गया। ठीक है, रस की मात्रा 44, तो फिर कितना भाई 55 में 44 घटाते हैं तो 11 आ गई किसकी, पानी की मात्रा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है, पानी कितना मिलाया जाए, तो 44/11 प्लस मान लीजिए यक्स पानी मिलाना, और अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए भाई, इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये 44 = हो जाएगा 11 दूना 22, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए 2x। ठीक है, इधर आएगा तो 22 आपका घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन देखिए 44 में 22 गए 11 और 2 का डिवाइड करेंगे, वो 44 में से 22 गए 22 बचेगा भाई, और 2 का डिवाइड करेंगे तो 11, यक्स की वैल्यू 11 मतलब 11 आपको 11 लीटर पानी मिलाना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कह रहे हैं पाइप ए खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, तो ए बी ये कह रहे हैं 18 घंटे में भर रहे हैं और बी जो है 24 घंटे। इनका आपको क्या लेना है, वो ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इनका एलसीएम आप ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 72, तो 18 चौक 72 और 24 3 का 72, तो 72 बटे इनका 7 कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड आपको करना है तो 7 का नाम 7 भाई, देखिए 7 का नाम 7, फिर 2 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 0 बढ़ाएंगे फिर 2/7, तो 10 सही 2/7 आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। राघव 45 मिनट में इतना मीटर 3300 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल देखिए, चाल किमी प्रति घंटा में आपको बताना है। ठीक है, चलो भाई इसको बताते हैं। तो देखिए उसकी चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या भाई, दूरी बटे समय। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 3300, ठीक है 3300, और टाइम लग रहा है 45, लेकिन आपको किमी प्रति घंटा में बताना है। तो देखिए मीटर पर सेकंड, जो मिनट है इसको पहले सेकंड में बनाएंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, और जानते हैं ये आप क्या मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना होता है तो 8/15 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं, 18/15 से गुणा कर दीजिए भाई, यही काट लीजिए आंसर हो जाएगा, यही काट लीजिए आंसर हो जाएगा। देखिए ये 0 से 0 काट दीजिए, 6 3 18 काट दीजिए, 5 6 30 और 5 6 30, 6 आ जाएगा। ये 3 से इसको काट दीजिए, 3 का नम 3, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है भाई, 15 हो जाएगा। तो अब इसका देखिए कितना आ गया, 66/15 डिवाइड करिए, 15 चौको 60, फिर दशमलव लगेगा, 6 बजे 15 चौको 60, तो ये कटे ये आ जाएगा 4.4 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए मिनट में दिया है तो इसको पहले सेकंड में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बदलने के 18/5 से गुणा कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला। एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर पर इतना रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, मूल राशि बताइए भाई। साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, तो SI बराबर जानते हैं PRT/100। ठीक है, तो ब्याज दिया है 416.25। ठीक है, P नहीं मालूम निकालना है, और R दिया है × 7/100, यही सॉल्व कर लीजिएगा। यही सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका 11,475 आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा भाई इसको। 24 रुपए की धनराशि के लिए त्रैमासिक, देखिए त्रैमासिक ध्यान दीजिएगा, त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 16% वार्षिक ब्याज दर पर 9 माह में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हमने कहा था कि देखिए एक साल में कितने त्रैमासिक होती है, तो आप जानते हैं 4 होता है। ठीक है, ठीक है 4 होता है। तो रेट को 4 से डिवाइड कर देना, और टाइम को जो दिया है 9 माह को क्या करना है, तो ये 9 माह में कितना हो जाएगा भाई, ये 3 तिमाही हो जाएगा, 3 तिमाही हो जाएगा। तिमाही पूछा, त्रैमासिक 3 तिमाही हो गया, और रेट हो गया 4%। ठीक, तो यही आपको निकालना है। तो आप ए बराबर हो जाएगा क्या भाई, ए बराबर हो जाएगा 24,000 है गुणे 1 + 16/100। ठीक है, पावर 3, ये आपको सॉल्व करना है, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2400 गुणे ये देखिए आपका ये आ जाएगा क्या भाई, और देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, 4% हो जाएगा, 4/100 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, काट लीजिए भाई
4 25 आ जाएगा नीचे ना, तो आ जाएगा 1 25, तो ये 26 हो जाएगा बटे 25 का पावर 3। तो इसी को सॉल्व करिएगा भाई, तो सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा, काट करिएगा, काट पीट। आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न आपका मैथ का, फिर अगला चलते हैं मैथ, अगला चलेंगे इंग्लिश में। करें कि एक बैग में 5 सफ़ेद 7 लाल और 8 काली गेंदे हैं। बैग में से 4 गेंदे एक एक करके निकालनी है, वह हर गेंद को वापस बैग में डाल देनी है, तो चारों गेंदे सफ़ेद निकालें, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। तो गेंदों की कुल संख्या कितनी जोड़ोगे, तो 5 7 12 8 20 हो गई। ठीक है, और एक सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, गेंदों की संख्या 5 है और एक गेंद निकालने पर 20, तो कितनी हो जाएगी भाई 1/4। ठीक है, 1/4। तो देखिए हर बार गेंद वापस बैग में डाल दी जाती है। ठीक है, तो सभी घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, तो अभी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो ये आपकी 4 बार गुणा हो जाएगा, 1/4 गुणे 1/4 गुणे 1/4 गुणे 1/4। ठीक है, तो ये इसको करेंगे तो ये आपका 4 गुणे 4 गुणे 4 तो हो जाएगा 256। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके मैथ के पार्ट को कवर कर चुके हैं। अब आपका क्या है, इंग्लिश का पार्ट को कवर करना है। ठीक है, अब जो है आपका इंग्लिश वाला पार्ट क्या करना है। ठीक है, चलिए भाई इंग्लिश का प्रश्न पहला है। देखिए अब इंग्लिश का पार्ट है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लाइट इनटू 4 सेगमेंट्स, द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पे आपको ये आपका सेंटेंस है और यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर है, इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पे एरर है। ठीक है, कहना इफ़ यू लिव इन ए फॉरेन कंट्री यू शुड ट्राई एंड लर्न लैंग्वेज। अब बताना है कि इस किस पार्ट में आपको एरर है, तो इसी सेंटेंस को आपको ए बी सी और डी पार्ट में तोड़कर रखा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको देखिए इस पार्ट में गलत है, ट्राई एंड लर्न लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज जो है आपका कॉमन नाउन है। ठीक है भाई, कॉमन नाउन है। ठीक है, और कॉमन नाउन के आगे यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होगा। कौन सा, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, कॉमन नाउन है, और यहाँ पर डिफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो डिफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग होगा तो यहाँ पे द लैंग्वेज होगा। ठीक है भाई, द लैंग्वेज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ट्राई एंड लर्न द लैंग्वेज होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है कॉमन नाउन है, इसके पहले जो है आपको डिफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको भरना है, कह रहे हैं कि यूके गवर्नमेंट कंटिन्यूसली रिटरेट इट्स कमिटमेंट टू हेल्पिंग द ब्रेन ड्रेन। ठीक है, ब्रेन ड्रेन, तो ब्रेन ड्रेन मतलब मस्तिष्क पलायन। ठीक है, ये आपको करना है, तो इसमें कौन सा आर्टिकल यहाँ पे भरेंगे। देखिए यहाँ पे जो है इसकी हिंदी क्या होगी भाई, यूके सरकार जो है लगातार प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा द। ठीक है, द यूके गवर्नमेंट आ जाएगा, तो द यहाँ पे आप भर देंगे। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, करेक्ट फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, यहाँ पे आपका भरना है माई मदर इज, इस पे आपको भरना है इंस्पिरेशंस इन माई लाइफ। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन हो जाएगा, बिग, बिगर, बिगेस्ट या मोस्ट बिगेस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्या भरेंगे भाई, यहाँ पे जो है एडजेक्टिव बिग का, देखिए बिग का जो है, बिग क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा बिगेस्ट भरेंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी माँ का मेरे जीवन पर सबसे बड़ी प्रेरणा थी, मतलब मेरी माँ जो है मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, या सॉरी सुपरलेटिव डिग्री भरेंगे, बिगेस्ट है। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, आपको क्या भरना है, यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है, सिनोनिम समानार्थी। ठीक है, पर्यायवाची जिसको कहते हो। एक्यूरेट का आपको क्या बताना है भाई, सिनोनिम्स है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए देखें तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा।
देखिए कैपेबल आप जानते हैं योग्य होता है, ठीक है, योग्य होता है। प्रिसाइज, प्रिसाइज क्या होता है, सटीक होता है, ठीक है, सटीक होता है। और इरोनियस क्या होता है, गलत होता है, ठीक है, गलत होता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए आपका सिनोनिम्स है तो सटीक इसका प्रिसाइज को हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए भैया अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि चूज द बेस्ट एंटोनिम्स, आपको भी एंटोनिम बताना है, एक्सेप्ट का एंटोनिम्स क्या होगा। चलिए बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्वायर का मतलब क्या होता है, अर्जित करना, अर्जित करना। रिजेक्ट माने क्या होता है आप जानते हैं, अस्वीकार करना, ठीक। ऑब्टेन माने क्या होता है, प्राप्त करना। और रिलीज माने होता है रिहाई, ठीक है, क्या होता है, रिहाई। तो ये बताइए कौन हो जाएगा, एक्सेप्ट का रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, अस्वीकार करना। एक्सेप्ट माने ग्रहण करना और रिजेक्ट करना अस्वीकार करना, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंस वर्ड फॉलोइंग द सेंटेंस। देखिए ये सेंटेंस है, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया, इसका आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स मतलब आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पे उल्टा आपको बताना है। चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा। कह रहे हैं इट इज द फैक्ट दैट प्रदीप बाय गॉट ट्री रिजल्ट्स आउट ऑफ हिज लैक ऑफ appreciation for another's group's activities and the disregard of other belief, ठीक है, ठीक है, आपको यहां पर बताना है। तो देखिए इसके हिंदी हो जाएगा, यह एक दृश्य है कि प्रदीप की जो है कट्टरता दूसरे समूह की गतिविधियों के प्रति उसकी असम्मानजनक भावना तथा दूसरों की आस्था को प्रति उपेक्षा का परिणाम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आपको एंटोनिम से बताना, अंडरलाइन एप्रिसिएशन का। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा, क्या करना, उपेक्षा, ठीक है, हिंदी हो गई उपेक्षा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए लैक माने कमी होती है, ठीक है, सिस्टम माने प्राणी होती है, ठीक है, बाई गॉटरी क्या होगा भाई, कहता है, ठीक है। अगला है चूज द वर्ड्स विच मीन्स द नेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। देखिए यहाँ पे वन वर्ड बताना, करें कि एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, वाटर में कौन सा, जिसे जलीय कहते हैं, ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखिए टेरेस्ट्रियल माने क्या होता है भाई, स्थलीय होता है, ठीक है, स्थलीय, ठीक है। और एरियल क्या होता है, हवाई, ठीक है। और एक्वेटिक्स, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्यूटिक में होता है जलीय, ठीक है, जलीय। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, आपका यहाँ पे कौन सा एकदम सही हो वाला वर्ड बताना है। देखिए एरोगेंस, तो एरोगेंस आपका ये हो जाएगा, बहुतायत होता है एरोगेंस, मतलब इसकी स्पेलिंग जो है, देखिए जी के बाद ई नहीं होगा, ए स्पेलिंग सही होगा, JARROGANCE हो जाएगा। देखिए GE दिया तो ये इसलिए गलत है, ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। अपीयरेंस का देखिए APP होता है, ठीक है, APPEARANCE, ठीक है। और देखिए अटेंडेंस, अटेंडेंस होता है ATTENDA होता है NCE, ठीक है, यहाँ पे DE लिख दिया तो इसलिए गलत हो गया, तो ये आपका राइट हो जाए। तो एवांडन आपका स्पेलिंग आपका सही है, तो अब यहाँ पे स्पेल्ड वर्ड आपको मतलब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें कौन सा सही है, तो ये आपका डी नंबर आपका स्पेलिंग सही है, ठीक है। एबांडेंस बहुतायत, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग। देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको ये आलम बताना है सेंटेंस में। देखिए सेंटेंस कह रतन इज सच एफिशिएंट सर्जेंट दैट डज नॉट नीड टू एमिएबल्स एनी आर्टिलरी क्राफ्ट्समैनशिप, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका स्पेलिंग इस वर्ड में जो है गलत है, देखें, ठीक है। देखिए रतन इतना कौशल में, रतन इतना कुशल हवलदार है कि उसे तोप खाने की कोई कला सीखने की आवश्यकता नहीं है, इसका हिंदी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये आपको बताना है। देखिए तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, क्राफ्ट
क्राफ्टमैनशिप, ठीक है। तो देखिए क्राफ्ट से हो जाएगा CRAFT हो जाएगा, MANSHIP, ठीक है। तो यहाँ पे टी के बाद यस आएगा, इसलिए यहाँ पे डी नंबर जो है आपका स्पेलिंग क्या है, एरर है, ठीक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इफिशियंट आप जानते हैं कुशल होता है, ठीक है। और आर्टिलरी जो होता है तोप खाना, ठीक है। आर्टिलरी क्या होता है, तोप खाना। चलिए अगला देखते हैं अभी। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। करें कि मेजर हब्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया, ठीक है। ये आपको यहाँ पर जो अंडरलाइन है ये वाला पार्ट मेजर ऑफ हब्स के स्थान पर इसमें बताइए कौन सा, अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट मत लगाइए, अगर गलत है तो इसमें कौन सा सही भरेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मेजर ऑफ हब आप हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या आएगा, ए मेजर ऑफ हब आएगा। अगले देखते हैं अभी। अब देखिए PQRS है, ठीक है। यहाँ पे इसको आपको करना है। देखिए कह रहे हैं कि आपको PQR अरेंज करना है। कह रहे कि पी नंबर कहने की एज ए बॉय एलन वाज ए कीन रीडर एंड द लर्न ए हाउ टू कोड कंप्यूटर। जो बॉय एलन है वह एक अच्छा रीडर है और क्या है भाई, और वह लर्न हाउ टू कोड कंप्यूटर को उन्होंने सीखा, ठीक है। ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम कॉल्ड ब्लास्टर। तो इन्होंने वीडियो गेम ब्लास्टर नाम के क्या किया था, इसने खुद तैयार किया था। लेटर बाद में ही मूव्ड कनाडा, बाद में वह कनाडा चला गया। एंड द यूनाइटेड स्टेट सेटिंग अप हिज फर्स्ट कंपनी विद द ब्रदर्स किम्बल इन 1955 में। वह एक वहाँ पर कंपनी जो है किम्बल नाम की वहाँ पर 1995 सेटल किया, ठीक है। सेटिंग इज फर्स्ट कंपनी, ठीक है भाई। फिर कह रहे बट आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड, लेकिन ये कंपनी को कुछ समय बाद बेच दिया। कंपनी टू क्रिएट ए कंपनी कॉल्ड यक्स कॉम। फिर इसके बाद एक इसने फिर क्रिएट मैंने बनाया एक कंपनी जो है एक्स कॉम को बनाया। अब इसी को आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पहले देखिए पी तो आएगा, पी और पी भाई ये क्योंकि एज ए बॉय कह रहा है तो एलन पहले बॉय था, ये आपका पी आएगा। फिर देखिए कौन सा आएगा, पहले क्यू आएगा कि आर आएगा। ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम कॉल्ड ब्लास्टर, वह स्वयं का एक क्या बनाया था। हाँ तो ये देखिए क्यू आएगा, पहले आर बाद में आएगा भाई, लेटर मैंने बाद में मूव करेगा ना, पहले तो जहाँ था वो बनाया था वीडियो गेम। तो आपको देखिए क्यू आएगा, PQRS। तो इस प्रकार आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अरे भाई बाद में वो कंपनी क्रिएट करेगा जब कोई सोल्ड किया 1995 में, फिर बाद में अपना किया, तो ये यस वाला आपका बाद में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए आपको ये पैसेज है, इसमें आपको खाली स्थान दिया गया है, आपको भरना है, ठीक है। चलिए एक बार पैसेज पढ़ते हैं भाई। कहें कि डिजिटल इंडिया कैन बी प्राइम से यहाँ आपको भरना है। बिहाइंड द मेकिंग ए रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉमिस ऑफ द मिनिमम से गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस सच ए ट्रांसफॉर्मेशन से रिक्वायर से टेक्नोलॉजी टू फॉर्मली, ठीक है, इनटू द गवर्नमेंट समथिंग्स दैट द डिजिटल इंडिया। देखिए ये डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री ने जो शुरू किया था योजना, वही से ये संबंधित आपका पैसेज है। तो देखिए आप यहाँ से पढ़ते हैं, डिजिटल इंडिया कैन बी प्राइम बिहाइंड द मेकिंग ए रियलिटी टू द गवर्नमेंट प्रॉमिस। तो यहाँ पे देखिए आप क्या भरेंगे, पहले ऑप्शन देखिए, करें कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फर्स्ट वाले में क्या भरना है भाई, करें कि फैक्टर्स भरेंगे, इम्पैक्ट भरेंगे, फोर्स भरेंगे या माइट भरेंगे। तो यहाँ पे आपका फोर्स ऑप्शन सी यहाँ पे भर देंगे, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ भरेंगे, ठीक है। अगले में देखते हैं, सच ए ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फॉर्मली इनटू, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है सेकेंड वाले में क्या भरेंगे। तो देखिए ऑप्शन करें कि स्टक भरेंगे। स्टक माने क्या होता है, तो स्टक माने अटक गया होता है। इंसर्टेड माने क्या होता है भाई, डालना, ठीक है। और प्लांटेड क्या होता है, लगाया या इम्बेडेड, अंतर्निहित। देखिए इम्बेडेड ही आपका ऑप्शन हो जाएगा, अंतर्निहित होगा। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, मतलब डी वाला आपका दूसरे में भरना है। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर कह रहे हैं कि इम्बेडिंग से टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नेंस बिल व थ्री थिंग्स से ट्रांसफॉर्म से टू गवर्नमेंट एंड मेक मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट। तो तीसरे में आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे है, करें ऑफिसेज भरेंगे, डिटेल भरेंगे कि हर चीज भरेंगे या प्रोसेस भरेंगे। तो यहाँ पे आपका कौन सा यहाँ पे भरेंगे, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रोसेस माने प्रक्रिया भरेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे भरेंगे तीसरे वाले स्थान पर, ठीक है। चौथे में देखिए भाई क्या भरेंगे,
कह रहे हैं कि स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड एंड द मेक आवर इकोनॉमिक्स मोर इफिशियंट एंड द कॉम्पिटेटिव से बनाना है। ठीक है, तो ये आप क्या भरेंगे भी, चौथे पे आप क्या भरेंगे, सेलेक्ट, आपको इसमें चौथे स्थान पे क्या भरना है, तो यहाँ पे प्रोवर्बियल भरेंगे, ऑप्शन डी आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, ये कहावत हो जाएगा। ठीक है, कहावत। क्लासिफाइड माने वर्गीकृत करना होता है। हाइपोथेटिकल क्या होता है भाई, ये काल्पनिक होता है। ठीक है, और मिथिकल क्या होता है, पौराणिक। सिलेक्ट द मोस्ट, अब लास्ट वाले में क्या भरेंगे, एंटीसिपेशन भरेंगे या मॉनिटरिंग भरेंगे या एडाप्टेशन भरेंगे या इनहेंसमेंट भरेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एडाप्टेशन भरेंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन यहाँ पे सी इसमें देखिए 41 नंबर में 5वें में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है कोशिश। चलिए अगला देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पे आपको भरना है। कहने कि आई डिड नॉट इन्फॉर्म एट ऑल, तो यहाँ पे आपको कौन सा सही फिलअप भरेंगे, एनी, नॉन, नो बॉडी या एनी बॉडी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डिड नॉट है, नेगेटिव व्यवहार नहीं आएगा तो एनी बॉडी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए अगला है, विच अल्टरनेटिव इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस, तो इसका आपको ही सेड टू मी व्हेन विल यू कम बैक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रश्न है, ये आपको बताना है इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ठीक भाई, तो देखिए सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए ही सेड टू मी, तो इसको बदल देंगे ही आस्क्ड मी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, व्हेन आया। अब देखिए यू आपका क्या है भाई, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किससे बदलता है, 100 सन बटे 103 जानते ही हैं, सन बटे 103 ये, तो भाई यू जो है सेकेंड पर्सन है, यू जो है सेकेंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, आई ये आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे उड, बिल का उड हो जाता है, गो बैक, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ इसका सही हो जाएगा, इनडायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, अगला देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एट वर्ड, तो यहाँ पे आपको भरना है, करें कि प्रिया इज नॉट, खाली स्थान भरना है, फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, तो यहाँ पे आपका कौन सा भरेंगे, कट थ्रो, कट आउट, कट इन, कट अप, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा भरेंगे भी, कट आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर भर देंगे, कट आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज ए मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन आप जानते हैं। ठीक है भाई, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आयरन जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस है, मतलब कौन एक्सेप्टेबल है, तो यहां पे आपको बताना है। देखिए कह रहे हैं कि गिव मी 4-5 रुपीज नोट्स या गिव मी 4-5 रुपीज नोट्स, तो यहाँ देखिए इसका कौन सा राइट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, गिव मी 4-5 रुपी नोट्स होगा। ठीक है, जब 5 के बाद रुपी में ऐसा नहीं लगता, ये आपको ध्यान रखना है, और इसके बाद नोट्स आता है। ठीक है, क्योंकि 5 नोट्स है, 5 रुपये है, तो यहाँ पे नोट्स हो जाएगा, तो ऑप्शन डी नंबर गिव मी 4-5 रुपी नोट्स हो जाएगा सही। ठीक है, कहने कि चूज करना है द मास्कुलिन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इसमें मास्कुलिन जेंडर है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्रैग। ठीक है, तो ये हो जाएगा नर बतख हो जाएगा। ठीक है भाई, ड्रैग मीन नर बतख हो जाएगा, तो ये आपको मास्कुलिन जेंडर चुनना है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। और इसका डक जो है मादा बतख होता है। ठीक है, पिकॉक माने मोर होता है, आप जानते हैं, और पीहन जो है आपका क्या भी मोरनी होता है। ठीक है, ROE रो, तो ये होता है हिरणी, और HART हार्ट माने होता है हिरण। ठीक है, ये आपको ध्यान देना, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। करे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है रिक्वेस्ट है, मतलब कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको रिक्वेस्ट किया, जहां सर निवेदन किया जा रहा है, ऐसा कौन सा सेंटेंस, कह आई गॉट द कंसर्ट टिकट, नहीं भाई, हाउ फास्ट यू रन, नहीं,
कुड, कहते देखिए कुड आई बारो सम मनी फ्रॉम यू प्लीज, देखिए यहाँ रिक्वेस्ट हो रहा है ना, प्लीज उनसे कुछ पैसा मांग रहा है, उधार मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, विश यू हैप्पी जर्नी, ये आपकी कामना कर रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट हैव द साइलेंट लेटर लेटर्स। ठीक है, ये आपको बताना। अच्छा, जैसे आप लोग उच्चारण कहते हैं तो कुछ साइलेंट होता है, तो किसमें साइलेंट नहीं है? देखिए डाउट में बी साइलेंट है भाई, देखिए साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, नॉलेज में के साइलेंट है, उसी प्रकार देखिए कैटल में कोई भी साइलेंट नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप उच्चारण करते हैं ना तो साइलेंट रहता है, जैसे डी डाउट का बी नहीं आ रहा है ना, वैसे साइकोलॉजी में पी नहीं आ रहा है, नॉलेज में के नहीं आ रहा है, लेकिन कैटल में आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैटल में जो है कोई भी अक्षर जो है अनुचित नहीं है। ठीक है, तो आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड बैचलर का बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बैचलर मैंने आप जानते हैं क्या होता है, कुमार होता है। ठीक है, कुमार होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका कुमारी कौन सा होगा फिर? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, स्पिनिस्टर होगा, कुमारी जिसको कहते हैं। ठीक है, कुमारी होगा, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। तो अब आज देखिए, अब जो है आपका इंग्लिश का पार्ट खत्म, अब जीएस का पार्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आपका जीएस का पहला प्रश्न करंट का है। करें, अक्टूबर 2024 में रतन टाटा का निधन के बाद किसे टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आप जानते हैं रतन टाटा का क्या हो गया, अभी मृत्यु हो गई है, तो उनके स्थान पर नया अध्यक्ष किन्हें चुना गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिए इनके सौतेले भाई नोयल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो नोयल टाटा इनके सौतेले भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2024 में टेनिस की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है ये जो है किसको हराए थे? टेलर फ्रिट्स को पराजित किया था। ठीक है, यूएसए के हैं वो। ठीक है, और ये जो है इटली के हैं। ठीक है, ये इटली के खिलाड़ी हैं। सितंबर 2024 में ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया, तो ये कहाँ किया गया अभी? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय आयुष मिशन 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है, यह योजना कब शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है अब 2026 तक बढ़ा दी गई है, तो भाई ये कब शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 2014 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। करें, भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? तो बताइए कितने चरण है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये 3 चरण है। ठीक है भाई, 3 चरण है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल तथा उच्च पूरा पाषाण काल। अगला करें, कुतुब मीनार आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है, तो ये आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, कुतुब मीनार का प्रारंभ किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ठीक है, जिसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया था। तो यह किस राइट आंसर कौन सा है? बी नंबर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पर उदाहरण है। भारत में जनगणना पहली बार 1872 में के अधीन शुरू हुई थी, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ये लॉर्ड मियो के समय। ठीक, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, लॉर्ड मियो के समय। भारत के संविधान निम्नलिखित में किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? तो ये कब किया गया भैया? 26 नवंबर 1949 को। बी नंबर सही हो जाएगा, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये बांग्ला भाषा से अपनाया गया है। ठीक है, और इसके राष्ट्रगान के रचयिता आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। ठीक है, आप जानते हैं इसकी गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड है। निम्नलिखित में इसके संक्षेप में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये बताइए। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 37 के तहत।
40 में आप जानते हैं ग्राम पंचायत है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये कितनी होनी चाहिए भी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो कौन सा है भैया? 7वां सबसे बड़ा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, जिसका कुल क्षेत्रफल 2.4% है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। भारत में कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल वैसाखी से संबंधित है? तो ये पश्चिमी बंगाल से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, असम। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ की वेलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा लॉ एस के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? कौन सा भी? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। विबग्योर के प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? तो अधिकतम और न्यूनतम आपको दोनों बताना है। देखिए, न्यूनतम बैगनी की होती है, अधिकतम लाल की होती है। माइकल फैराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक गैस में बेंजीन की खोज की थी? तो ये कब की थी? 1825 में, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कहने कि निम्नलिखित कौन सा कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ सही मिलान है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये देखिए, पपीते के बीज कैसे होते हैं? काली मिर्च के समान होते हैं। ठीक है, अर्जीमोन के बीज होते हैं सरसों के तेल, डिटर्जेंट दुग्ध, और पीला एनिलीन क्या होता है? रंजक हल्दी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर जाएगा। आई का डी से, दूसरा का सी से, तीसरा का बी से और चौथा का ए से नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिलाना है। पहले का डी से हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का सी से, ठीक है, तीसरे का बी जाएगा, चौथे का ए से जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसा। चिकनगुनिया मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है, तो ये आपका बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एडीज। ठीक है, चिकनगुनिया विषाणु जनित रोग है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, इसके क्या है लक्षण भी? हाथ पैर में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, आंखों में दर्द होगा। सेब में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व उपस्थित होता है? ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पोटेशियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? तो उच्च घाटे में लोग अधिक बचत करते हैं, किसने तर्क दिया था? राइट आंसर हो जाएगा डेविड रिकार्डो ने दिया था। ऑप्शन सी आपका यहां सही हो जाएगा। गिद्धा और भांगड़ा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये आपका हो जाएगा पंजाब के हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ के रथों का त्योहार रथ यात्रा हर वर्ष में मनाया जाता है, तो ये पूरी उड़ीसा में। ठीक है, अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? कौन भाई? चंद्रकांत भाई सोमपुरा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अब भाई देखिए, अब आपका कौन सा आ गया? अब आ गया हिंदी के पार्ट को। ठीक है, हिंदी का पार्ट आ गया। कहना निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे बताएंगे, पहचानना है? अच्छा विशेषण लगा के आपको पहचानना है। तो ठीक है, तो देखिए यमुना अच्छी है, तो हम यमुना जो है स्त्रीलिंग हो जाएगी, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। और पुल्लिंग हीरा, पीतल और अस्त्र जो है पुल्लिंग हो जाएंगे। अगला कह रहे हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द है, ये आपको बताना है। तो दिन कैसा शब्द है? ये पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के शब्द है, तो यहां पे आपको बताना है। देखिए कह रहे एक वचन, बहुवचन या द्विवचन या कोई नहीं, तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? कहने कि लड़के ने रमेश को मारा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। ठीक है,
किस वर्ग की सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं? तो यहाँ पे देखिए आपको कंठ के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कंठ वर्ग में कौन आएगा? के वर्ग आता है, के आता है, ठीक है भाई, सॉरी ये आपको बताना, जैसे के टी एम डी वी, ठीक है, ये याद रखना है। कंठ के से कंठ वर्ग में का वर्ग आता है, ठीक है। टी से तालु वर्ग चा वर्ग आता है। माँ से मूर्धन्य माँ वर्ग टा वर्ग आता है, ठीक है, टा वर्ग आता है। डी मतलब दंत वर्ग ता वर्ग आता है, ठीक है। और ओष्ठ मतलब पा वर्ग, वी मतलब ओष्ठ पा वर्ग, ठीक है। तो ये आपको पहचाना है। तो किस वर्ग में सभी ध्वनियां मूर्धन्य है? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ट ठ ड ढ और सा आता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनना है, ठीक है। करें कि मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, ये बताना है। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताएं जिसके जैसा कोई ना हो, नाम होता है, ये आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मोहन, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए। तो आप जो है पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। पुरुषवाचक में मैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया है। तो उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, मध्यम पुरुष में तू तुम आप होता है, अन्य पुरुष में यह वे या वे होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, कहना निम्नलिखित में वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। इस वाक्य में आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जो मेहनती होता है, ये आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है, ये आपको बताना है भी। तो चंचल क्या है शब्द है? ऑप्शन बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सुबह समय को बता रहा है तो कालवाचक, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण 4 प्रकार की होती है, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ठीक है भाई, तो ये आपको बताना है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, ठीक है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ऑप्शन डी हो जाएगा। उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये कैसा हो जाए? देखिए भाई, एक काम करके जब कोई दूसरा काम किया जाए तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए उसने नहाकर पहले नहाया फिर भोजन किया, ठीक है। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस प्रकार में प्रयुक्त पद है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, करण कारक, ठीक है। तो करण कारक मतलब वह होता है जिसमें जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है, वहां करण कारक होता है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से, द्वारा, के द्वारा होता है, ठीक है। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रारी, रे, ठीक है। कर्म कारक का को होता है, ठीक है। अधिकरण कारक का में, पर होता है, ठीक है। कारक जो है आप जानते हैं 8 उसके भेद है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए कहने होश लाए। वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। तो इसमें क्या किस प्रकार की त्रुटि है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ वाक्य में कारक की त्रुटि है, ठीक है भाई। इस वाक्य में के लिए के स्थान पर को होना चाहिए, ठीक है। के लिए क्या भाई? को होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये गद्यांश है, देखिए, तो ये गद्यांश आप कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है अभी, ठीक है। कितने गद्यांश का क्वेश्चन है? 89 से 93, ठीक है। तो ये आपको करना है, तो आगे बताएंगे इस यहां से। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द होगा, तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा भाई? प्रत्यक्ष होता है। सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने की संधियां 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? देखिए स्वर संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, व्यंजन संधि होती है, लेकिन अनुस्वार संधि नहीं होती। डी हो जाएगा, ठीक है। स्वर संधि के भी आपको ध्यान रखना है, 5 भेद होते हैं, ठीक है। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य के रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इसका मिश्र वाक्य कौन सा होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए की जहां आएगा तो वहां मिश्र हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, तो ऑप्शन ए मिश्र वाक्य हो जाएगा।
करें नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भाई शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर पहचानना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। करें कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। ठीक है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भैया? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न है आपका। करें आज आकाश में यहाँ पर छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो आज आकाश में क्या छाया? भाई बादल छाता है। अब बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जलद हो जाएगा। ठीक है, तो जलद, बादल के लिए जलद शब्द यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप आज आकाश में जलद छाए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। जलद मीन बादल। तो इस प्रकार जो है आपके पूरा 100% हमने क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, फुल आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।